From this year 2018, इस साल सन 2018 से you will see the signs for the preparation of the rapture or the secret coming of Jesus Christ beginning. आप रैप्चर के यानी प्रभु यीशु मसीह के गुप्त रूप में आने के जो चिन्ह हैं उनको बढ़ते हुए देख पाएंगे, उसकी शुरुआत देखेंगे। Of course, no one knows when he will come back in secret. कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह गुप्त में रैप्चर में कब आएंगे। Even Jesus says, only my Father knows. यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता ही जानता है। But the Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है not this year, but from 2018, the preparation will begin. वो इस साल तो नहीं लेकिन निश्चय ही सन 2018 से उसके आगमन की जो तैयारी है वो तो शुरू हो जाएगी। How is the secret coming of Jesus Christ going to be? यीशु मसीह का ये जो गुप्त आगमन है वो किस तरह से होगा? If you read 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16, अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे, and Matthew 24 and verse 44, मत्ती अध्याय 24 वचन 44 में आप देख सकते हैं Jesus Christ is going to come in secret to take his people from the earth, just like a thief comes in the night. कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर गुप्त रूप में आएंगे जैसे कि एक चोर रात के समय आता है। प्रभु यीशु का गुप्त आगमन वैसे ही होगा। How to prepare for his secret coming? उसके गुप्त आगमन के लिए किस तरह से तैयारी कर लें? Firstly, सबसे पहले our sins have to be forgiven. आपके पापों को क्षमा किया जाना चाहिए। 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1:7, The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। And secondly, और दूसरी बात, Revelation 22:11 and 12 says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 11 और 12 कहता है, Jesus says, यीशु ने कहा he that is holy, let him become more holy. जो पवित्र है वो और भी पवित्र हो जाए। Don't worry about those who are filthy in the world. संसार में जो लोग गंदे उनके बारे में परवाह मत कीजिए, Let them become more filthy. वो और भी गंदे होते चले जाएं। But you mind your business. लेकिन आप अपने काम की ओर ध्यान दीजिए। You cry for more holiness. आप और पवित्रता के लिए पुकारते चले जाइए। What is holiness? पवित्रता क्या है? Doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। Every day reading the Bible. हर एक दिन बाइबल पढ़ते जाना। Asking God, what should I do today? What is your promise? What is your command? परमेश्वर से पूछना कि परमेश्वर आज मैं क्या करूं, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा क्या है, आपकी आज्ञा क्या है। God will speak to you. परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। Do it. आप उसे Do कीजिए, it. उसे कीजिए। Don't worry about others. दूसरों की परवाह मत कीजिए। Don't say that man is living in sin. He is getting promotion. I am not. आप ये मत कहिए कि दूसरा व्यक्ति पाप में जी रहा है, उसे प्रमोशन मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। God knows what to do with you. परमेश्वर जानता है कि आपके साथ में क्या करें। And thirdly, और तीसरी बात, in Matthew 25:8 to 10, मत्ती अध्याय 25 वचन 8 से 10 में, yes, Jesus Christ expects us to be filled with the Holy Spirit. हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। You see the 5 virgins without the oil. आपको याद है 5 कुंवारी जिनके पास तेल नहीं था, They knew about the bridegroom. वो दूल्हे के बारे में जानते थे। They knew Jesus is coming, वो जानते थे यीशु आ रहा है, but they were sleeping. लेकिन वो सो रहे थे। They were never filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे। Jesus said, यीशु ने कहा, it is only the Holy Spirit when He comes into you who will connect you with me when I come. जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तो मेरे आने के समय में वो तुम्हें मेरे साथ में जोड़ेगा। Because after the second coming of Jesus Christ, the Holy Spirit will leave the earth. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद में पृथ्वी पर से पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। Only when the Holy Spirit is in the earth, He will convict us of sin and keep us holy. जब तक कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है, वो हमें पाप के बारे में कायल करेगा, वो हमें पवित्र बनाकर रखेगा। But when He is taken away, लेकिन जब वो उठा लिया जाएगा, there will be no one to convict people of sin. तब लोगों को पाप के बारे में कायल करने के लिए कोई नहीं होगा। So, और इसीलिए the Holy Spirit has to come into us. पवित्र आत्मा को हम में आना होगा। Only then, through the Holy Spirit, we'll be raptured and connected with Jesus. और केवल तभी पवित्र आत्मा के द्वारा हम उठा लिए जाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़ जाएंगे। And fourthly, और चौथी बात, what should you do to be prepared for His second coming? प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? You have to testify about Jesus. आपको यीशु मसीह के बारे में गवाही देनी है। Amen. आमेन। Revelation 12, verse 10 and 11. प्रकाशित वाक्य 12 वचन 10 और 11, Especially verse 11. खास करके वचन 11, You shall overcome by the blood of Jesus Christ the Lamb and the word of His testimony.
आप तो निश्चय ही मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा जयवंत हो जाएंगे। Yes, you will overcome the devil. हाँ, आप शैतान पर जयवंत हो जाएंगे। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Let not your heart be troubled. आपका दिल व्याकुल ना हो। Today we will prepare ourselves for the coming of the Lord. आज हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए खुद को तैयार करेंगे। Shall we pray for that grace? आइए उस अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, we know terrible times are coming. हम जानते हैं प्रभु भयानक समय आने वाला है। Lawlessness, व्यवस्थाहीनता का समय, pestilence, मरी का समय, financial troubles आर्थिक परेशानियों का समय, are all coming. ये सब कुछ आ रहे हैं। But thank you, Jesus, you are greater than the one who is in the world. लेकिन धन्यवाद करते हैं यीशु जो कि इस संसार में उससे भी बड़े आप हैं। प्रभु यीशु, आप सबसे बड़े हैं और आप महान हैं। Holy Spirit, you are in us. पवित्र आत्मा, आप हम में हैं। You are with us. आप हमारे साथ में हैं। Give us your power and your word to share with everybody else. प्रभु हमें सामर्थ दीजिए, वचन दीजिए प्रभु कि हम आपके वचन को सबको बता सकें। Give us the grace to share about Jesus and pray in the name of Jesus for those who are suffering. प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम यीशु मसीह के बारे में बताते चले जाएं और जो लोग दुख उठा रहे हैं उनके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते चले जाएं। Let your power fill us now. और प्रभु आपकी सामर्थ हमें अभी भरते चली जाए। When the Holy Spirit has come upon you, you will be witnesses. और जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा उस समय आप उसके गवाह हो जाएंगे। You have said it, Lord. प्रभु आपने ही तो ये कहा है। Make us your witness of your name and your word. प्रभु हमें अपने नाम और अपने वचन का गवाह बनाइए प्रभु जी। Anoint us with thy Holy Spirit and give us the heart to love you and share you to the people. हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु जी और ऐसा दिल दीजिए कि हम आपके प्रेम को लोगों को बता सकें। We want to come with you during the second secret coming. और ये दूसरा जो गुप्त आगमन है इसमें प्रभु हम आपके पास में उठाए जाना चाहते हैं, आपके पास में आना चाहते हैं। We want to come with you. हम आपके साथ आना चाहते हैं। Give us grace and prepare us, Lord. प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए, हमें तैयार कीजिए। And now heal everyone who is sick, Lord. और अभी हर एक व्यक्ति जो बीमार है उन्हें आप चंगाई दीजिए। Let every disease and deformity leave them in Jesus' name. हर एक अंग जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उसकी हर एक बीमारी अभी दूर हो जाए Let them be free और ये आजाद हो जाएं and have peace in all endeavors. और हर तरह से ये शांति प्राप्त करें In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन।